रिलेशंस। तो चलो शुरू करते हैं, ठीक है। तो अब हम एक नेक्स्ट टॉपिक में आ रहे हैं। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो रिलेशन जो होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट्स होते हैं। तो डायरेक्टली मैं वहाँ पे नहीं जाके कुछ चीज़ें तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि सपोज मेरे पास एक एरो डायग्राम है, ये ए है, ये बी है, यहाँ पे 1 2 3 है, और ये सपोज 1 4 9 25 है। तो मैं एक रिलेशन बना रहा हूँ स्क्वायर का। तो 1 1 में जाएगा, 2 4 में जाएगा, नहीं क्या, मैं स्क्वायर का रिलेशन बना रहा हूँ, एक्स स्क्वायर वाला, ठीक है। 3 9 में जाएगा। मतलब मैं तब ऐसा कह सकता हूँ कि 1 इज़ रिलेटेड टू 1। ये रिलेशन क्या है मैं जानता हूँ, दिस रिलेशन इज अ स्क्वायर ऑफ अ नंबर। और क्या बोल सकता हूँ, 2 इज़ रिलेटेड टू क्या, 4। और क्या बोल सकता हूँ, 3 इज़ रिलेटेड टू क्या, 9, ठीक है। तो अगर मैं तुमसे पूछूंगा कि 2 इज़ रिलेटेड टू 9, तो तुम बोलोगे सर ये स्टेटमेंट फॉल्स है, 2 9 से रिलेटेड नहीं है। तो इसमें रिलेशन अगर मैं बोलूँगी, ठीक है, तो क्या रिलेशन है, ए रिलेटेड टू बी, ये कब ट्रू होगा, कब ट्रू होगा, क्या देख रहे हो, 1 1 से 2 4 से, 4 क्या था, 2 स्क्वायर था, 9 क्या था, 3 स्क्वायर था। तो ये तभी होगा अगर बी इज इक्वल टू क्या, ए स्क्वायर। मतलब मैंने एक ऐसा रिलेशन डिफाइन किया। जरूरी नहीं है कि हर समय तुम सेट बिल्डर फॉर्म में लिख पाओ कि ए इज रिलेटेड टू बी, बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये आर लिखना हमें पसंद नहीं है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, कई बार हम इसे केवल आर दिखा देते हैं और इसे ब्रैकेट में लिखते हैं कि हमारे पास क्या रिलेशन है। हमारे पास रिलेशन है 1 गोज़ टू, फिर से बोलो एक बार मेरे साथ, 1 गोज़ टू 1, 2 गोज़ टू, बोलो बस देखते मत रहो, क्लास में जैसे बोलते हो, 2 गोज़ टू 4 और 3 गोज़ टू 9, ठीक है। मगर ये कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं है रे, क्योंकि अगर मैं ए क्रॉस बी लूँ तो ए क्रॉस बी में तो टोटल 9 एलिमेंट्स होंगे, क्या क्या, 1 और बहुत एलिमेंट्स होंगे, 1 1 1 4 1 9 1 25, नहीं क्या, वैसे ही और क्या होंगे 2 1, ऐसे जाते जाते लास्टली तुम्हें 3 25 मिलेगा। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें 3 और इसमें 4, 3 4 जा 12 एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। मैं लिख नहीं रहा हूँ उसको। तो अब बात ये है कि ए क्रॉस बी पूरा का पूरा आर नहीं है, मगर हम देख रहे हैं 1 क्रॉस 1 भी यहाँ पे है, यहाँ पे कहीं पे 2 क्रॉस 4 होगा, नहीं क्या, वैसे अगर 3 लिखोगे तो 3 के साथ भी आएगा। तो ये जो है रिलेशन जो है वो हर समय सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। तो ये मेरे पास डेफिनेशन है इसका। मैं अगर ए क्रॉस बी का कोई भी एक सबसेट उठा लूँगा तो वो मुझे एक रिलेशन देगा, ठीक है। मगर ज़रूरी नहीं है वो रिलेशन को तुम हर समय ऐसे एक सेट बिल्डर फॉर्म में लिख पाओगे। तो अब कुछ और भी चीज़ हम देखेंगे, पहले इसे लिखना है तो लिख लो। तो अब मैं और एक एग्जाम्पल लूँगा। अब मैं एरो डायग्राम पहले नहीं बनाऊँगा। ए को ले लेता हूँ ए बी सी, बी को ले लेता हूँ 1 2 3, ओके। तो ए क्रॉस बी में क्या क्या एलिमेंट्स होंगे, ए क्रॉस बी में एलिमेंट्स होंगे A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। अब आर एक रिलेशन ले रहा हूँ R1, हाँ कोई भी एक सबसेट ले लो, तुम्हारे ऊपर है। मैं जैसे A1 ले रहा हूँ और B2 ले रहा हूँ और C1 ले रहा हूँ, ठीक है। अब मैं पूछूंगा इज इट अ रिलेशन, तो इज इट अ रिलेशन, हाँ, क्योंकि अगर हम बनाएं ये A है, ये B है, ये अगर A B C है, यहाँ पे 1 2 3 है, तो A किससे रिलेट हो रहा है 1 से, B किससे रिलेट हो रहा है 2 से, C फिर से किससे रिलेट हो रहा है 1 से। तो ये रिलेशन है। तुम बोलोगे सर इसका सेट बिल्डर फॉर्म लिखिए, नहीं मुझे नहीं मालूम है कि ए क्या चीज़ है, ठीक है। तो जैसे इससे पहले में हम लोगों ने लिखा था, देखो यहाँ पे क्या, बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर, वो चीज़ को अब मैं नहीं लिख सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो हाँ ये कोई एक रिलेशन है जो दिया हुआ है, ठीक है। तो बोलोगे सर एक बच गया यहाँ पे, दैट इज़ नॉट द प्रॉब्लम, कहीं भी बच सकता है, ठीक है। तो ये समझ में आया। तो अगर ये समझ में आया तो
इसके जो पहले एलिमेंट्स जितने भी होते हैं यहाँ पे जितने भी पहले एलिमेंट्स होते हैं उनका कलेक्शन ऑफ फर्स्ट एलिमेंट को डोमेन कहा जाता है, डोमेन ऑफ रिलेशन। तो यहाँ पे डोमेन क्या है? इस वाले में अगर तुम पूछोगे डोमेन क्या है तो वो है ए, बी और सी। सेकेंड एलिमेंट कलेक्शन ऑफ सेकेंड एलिमेंट इन अ रिलेशन is called range of relation। तो यहाँ पे रेंज ऑफ रिलेशन क्या है? 1 और 2, 3 नहीं होगा, देखो 3 नहीं है, ठीक है। मगर मैं जानता हूं कि R1 किसका सबसेट है? A क्रॉस B का। तो इस पूरे B का एक नाम है, इस पूरे B को हम कोडोमेन कहते हैं, ठीक है। जहाँ का रेंज हर समय कोडोमेन का एक सबसेट होगा, मतलब इस वाले को तुम्हारा क्या बोलते हैं, ये वाला जो है इस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो कोडोमेन हो जाते हैं। तो यहाँ पे कोडोमेन क्या है? तब यहाँ पे कोडोमेन जो होगा वो कोडोमेन जो होगा वो 1, 2 और 3 होगा। तो क्या हुआ? सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट जो है वो रेंज कहलाता है, डोमेन कहलाता है। सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट जो है वो रेंज कहलाता है। और हर एक वो एलिमेंट जो सेकेंड सेट के अंदर है, बी के अंदर है, उसे कोडोमेन कहते हैं। लिखना है तो लिख लो। तो ऊपर वाले में आए तो अब इस वाले में बोलोगे मुझे एक बार कि इस वाले में डोमेन क्या है? इस वाले में डोमेन क्या है? टेक योर टाइम। रिलेशन ये है, ये वाला रिलेशन। हाँ, डोमेन क्या है? 1, 1, 2, 3। रेंज क्या है? हाँ, 1, 4 और 9। कोडोमेन क्या है? पूरा का पूरा सेट हो जाएगा क्या? 1, 4, 9 और 25। ठीक है, इसे भी अगर लिखना है तो लिख लो। ठीक है, तो तुम अभी देखो, अभी दिमाग में ये मत लाओ सर रिलेशन का यूज़ क्या है, ठीक है। वो ये मेंसुरेशन थोड़ी ना कि एरिया का यूज़ डायरेक्टली मैं बोल दूंगा कि हाँ बेटा जब ज़मीन खरीदते हो तो एरिया का यूज़ पड़ता है, ठीक है। तो ये वैसा केस नहीं है, ठीक है। हाँ, इसका यूज़ तुम देखोगे तो थोड़ा सा अपने उस क्यूरियोसिटी को कम रखो, पहले बेसिक्स को समझो, ठीक है, उसी के बाद उसका यूज़ मिलेगा, ठीक है। तो बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग्स करो और फिर धीरे धीरे तुम देखोगे कि क्यों ये चीज़ पढ़ाया जा रहा है तुम्हें। चलो अब आगे चलते हैं। आगे ये है कि ऐसा नहीं है कि तुम जो भी लिख दो वो तुम्हें रिलेशन दे देगा हर समय। जैसे ए का वैल्यू अगर मैंने 1, 2, अब छोटा एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। बी का वैल्यू मैं दे रहा हूँ ए, बी। मैं कि आर मैंने 1, A, 3, B, क्या ये रिलेशन होगा? तो तुम देखोगे कि तुम ये रिलेशन कैसे होगा, क्योंकि तुम्हारे पास ए जो है, ए में 1, 2 है, यहाँ पे ए भी है, ठीक है। 1 A में गया, मगर यहाँ पे प्रॉब्लम तुम्हारे साथ जो है, तो हमारे साथ जो प्रॉब्लम है वो इस एलिमेंट के साथ है, इस एलिमेंट के साथ नहीं क्या? क्योंकि ये जो एलिमेंट यहाँ पे है, ये एलिमेंट के साथ प्रॉब्लम है, क्योंकि ये एलिमेंट मेरे पास ए में नहीं है। तो इसका मतलब है, क्योंकि तब इसका मतलब है मैं लिख सकता हूँ कि 3, B जो है वो A क्रॉस B में नहीं है, और मेरा जो रिलेशन है वो A क्रॉस B का सबसेट होता है। तो हैंस दिस इज नॉट अ रिलेशन, क्योंकि रिलेशन होने के लिए तुम उसी सेट के ऊपर काम कर सकते हो। तो इससे हमारे पास डेफिनेशन आ जाता है रिलेशंस का, ठीक है। तो पहले एक बार डेफिनेशन लिखवा देता हूँ, फिर आगे चलते हैं। तो चलो शुरू करते हैं।
तो क्या है, हमें क्या मिला, ए और बी अगर कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट है तो रिलेशन ए से बी डिफाइन होता है एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, और रिलेशन को लिखा कैसे जा सकता है, रिलेशन को मैं लिख सकता हूँ कैसा, नहीं क्या, कोई भी रिलेशन जो होता है वो कैसा दिखेगा, वो तुम्हें दिखेगा ए क्रॉस बी, ब्रैकेट में ए बी, नहीं क्या, ए जो है वो कहाँ से आएगा, पहले एलिमेंट से आएगा तो ए बिलोंग्स टू ए, बी जो आएगा कहाँ से आएगा, सेकेंड एलिमेंट से आएगा। इस ए के पूरे कलेक्शन को, ए के कलेक्शन को डोमेन कहते हैं। देखो, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट इज कॉल्ड क्या, डोमेन, मतलब दोज एक्स सच दैट एक्स ए में है, वाई एक्स कॉमा वाई सेकेंड पेयर को क्या कहते हैं हम लोग, सेकेंड पेयर को हम लोग रेंज कहते हैं। ठीक है, तो इसे लिखना है तो लिख लो। ठीक है, तो नीचे दिया भी गया, ये सेम डेफिनेशन का मैंने फोटो यहाँ पे दे दिया है। तो चीज़ों को और आगे लेके चलते हैं। तो अगर ए मेरे पास ए बी है, बी मेरे पास 1,2 है, तो ए क्रॉस बी जो होगा उसमें 4 एलिमेंट्स होंगे, A,1, A,2, B,1, B,2। अब मैं बोलूँगा कि इसके पॉसिबल रिलेशंस क्या क्या हैं, मतलब इस सेट में पॉसिबल रिलेशन फ्रॉम ए टू बी क्या है। तो हमने देखा था दिस इज नथिंग बट दिस इज सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, वही है, इज नोन एज रिलेशन। तो क्या क्या हो सकता है, पहला सबसेट तो फाई होगा, दिस इज नोन एज एम्प्टी रिलेशन, ये ठीक है, इसका डोमेन भी फी है और इसका रेंज भी फी है। फिर अब सिंगलटन एलिमेंट्स, तो ये क्या हो सकता है बोलो, ये A,1 हो सकता है, ये एक रिलेशन है, मतलब ये केवल एक ही रिलेशन होगा, A,B,1,2 क्या A गोज़ टू, हाँ क्या A गोज़ टू 1, केवल ये रिलेशन। वैसे ही और एक रिलेशन क्या हो सकता है, केवल A,2, वैसे ही और एक रिलेशन क्या हो सकता है B,1, वैसे ही और एक रिलेशन क्या हो सकता है B,2। ये वो हैं जिसमें सिंगल एलिमेंट्स हैं। वैसे ही ये नो एलिमेंट वाले रिलेशंस, ये सिंगल एलिमेंट वाले रिलेशन। उसके बाद 2 एलिमेंट्स वाले रिलेशंस क्या क्या हो सकते हैं, तो A,1 के साथ A,2 ले लो, ये एक रिलेशन हो सकता है। वैसे ही A,1 के साथ B,1 ले लो, ये एक रिलेशन हो सकता है। वैसे ही A,1 के साथ B,2 ले लो, ये एक रिलेशन हो सकता है। और बोलते जाओ क्या, A,2 के साथ B,1 ले लो, A2 और A1 तो सेम ही होगा तो इसे वो लिखने का ज़रूरत नहीं है। A,2 के साथ अब और क्या ले लो, B,2 ले लो। देखो, मेरा कहना है कि तुम्हें यहाँ से देखना है, मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से मैं यहाँ से इस वाले से, ठीक है, थोड़ा उल्टा एरो बन गया, तो इस वाले से मतलब मैं इस वाले से तुम्हारा 2 मिनट रुको, ठीक है, नया सॉफ्टवेयर है मेरा तो इसलिए मुझे भी आइडिया नहीं पड़ता, इस वाले से। तो इस वाले को तुम्हें ध्यान से देखना है, ठीक है। तो मैं यहाँ से लिखते जा रहा हूँ जितने भी पॉसिबिलिटी है, A,2 B,2। तुम बोलोगे सर बोर करो, पूरा लिखोगे क्या, तो नहीं लिखूंगा, ठीक है, नहीं लिखता हूँ। तो टोटल कितने सबसेट्स होंगे, अरे A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स हैं, तो इसके सबसेट्स कितने होंगे। हमने देखा था ना, हमने एक रिजल्ट देखा था ना कि इफ़ A हैज़ n एलिमेंट्स तो नंबर ऑफ टोटल सबसेट ऑफ A इज़ 2 to the power n। तो अभी हमने देखा कि A क्रॉस B में 4 एलिमेंट्स हैं, तो इसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, इसके नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे 2 to the power 4, 16। तो 16 काफ़ी बोरिंग हो जाएगा अगर मैं सब लिखूंगा तो 16 टाइप ऑफ रिलेशंस तुम फाइंड कर सकते हो, सब अलग अलग रिलेशंस देगा, 16 टाइप्स ऑफ। तो हमारे पास एक रिजल्ट आ गया कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर n है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर m है, तो नंबर ऑफ A क्रॉस B में एलिमेंट्स कितने होंगे, n इंटू m, कार्टेशियन प्रोडक्ट में लास्ट क्लास में देखा था। तो अगर अब मैं तुमसे पूछूं कि फाइंड नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम A टू B, तो A से लेके B तक का जो रिलेशन होगा वो क्या हो जाएगा, वो तुम्हारा होगा n
एन है तो 2 टू द पावर एन एम, नहीं क्या, पावर सेट, मतलब तुम इसे कह सकते हो पावर सेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो दिस इज नथिंग बट क्या, दिस इज द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी का बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये रिलेशंस होंगे, लिखना है तो लिख लो। अब कई बार रिलेशन जो है वो अपने एक ही सेट में डिफाइन होता है। जैसे ए में अगर मैं कहूँ 1 2 3 और मैं कहूँगा कि आई विल डिफाइन अ रिलेशन ऑन ए, तो ऑन ए का मतलब होता है ए टू ए, हाँ, इसका मतलब होता है सच दैट x इज रिलेटेड टू y इफ y इज इक्वल टू x प्लस 1। तो इसका मतलब है कि रिलेशन जो होगा वो अब a टू a होगा। यहाँ पे 1 2 3, तब यहाँ पे भी 1 2 3। मैंने क्या बोला, y x प्लस 1 से रिलेटेड है, y सेकेंड एलिमेंट है, मतलब 1 जो है वो किस में जा रहा है। इसका मतलब है तुम ये कह सकते हो x को जो है, ये जो x है y तो यहाँ पे वो किससे रिलेट होगा, x प्लस 1 से। तो 1 किससे रिलेट हो जाएगा, 2 से। 2 किससे रिलेट हो जाएगा, 3 से। तो इसलिए अगर मैं बोलूँ कि ये रिलेशन लिखो, ये रिलेशन कैसा दिख रहा है, तो ये रिलेशन दिखेगा तुम्हें 1, 2 और 2, 3। तो इसका डोमेन क्या होगा, बोलते जाओ, हाँ, बस देखते मत जाओ, ठीक है। डोमेन क्या होगा, 1, 2। इसका रेंज क्या होगा, 2, 3। इसका कोडोमेन क्या होगा, 1 2 3। वेरी गुड, आगे चलेंगे। तो अब एक 2-3 और डेफिनेशन है, उसके बाद सम्स में जाते हैं, ठीक है। सपोज A 1 2 3 है, B 3 और 4 है। एक रिलेशन डिफाइन कर रहा हूं, R 1 से 3 में गया, 2 से 4 में गया, 1 से 4 में गया। ऐसा 1-2 बार भी हो सकता है, डेट इज़ नॉट द प्रॉब्लम, ठीक है। ये कैसे है, ठीक है। 1 2 3 3 4, क्या हुआ, 1 3 में गया, 1 4 में गया, 2 4 में गया। अब एक आता है इनवर्स रिलेशन, आर इनवर्स। हाँ, आर जो है वो सबसेट है ए क्रॉस बी का। आर इनवर्स जो सबसेट होता है ये उल्टा हो जाता है, बी क्रॉस ए इनवर्स हो जाता है, ठीक है। मतलब मेरा कहना है अगर ए बी आर में है तो उल्टा अगर बी ए कर दोगे तो ये आर इनवर्स में होगा। तो इस वाले सम में अगर हम देखें, आर का वैल्यू क्या था, आर मेरे पास था 1, 3, 1, 4, 2, 4। तो बोलोगे आर इनवर्स क्या हो जाएगा, उल्टा कर दो, क्या, 3, 1, 4, 1 और फिर 4, 2। ध्यान से देखना है तो देखते हैं, तो आर इनवर्स उल्टा कर देना है बस, ठीक है। ध्यान से देखो, ये ए क्रॉस बी का सबसेट है, मगर ये ए क्रॉस बी का सबसेट नहीं होगा, ये किसका होगा, बी क्रॉस ए का। लिखना है तो लिख लो।